एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो रहा है जैसा अभी पश्चिम बंगाल की चर्चा हमने की थी, जो टीएमसी के साथ हो रहा है, और वो पहले भी हो चुका है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में टूट का खतरा जो है वो अब सता रहा है, क्योंकि जानकारी ये है कि उनके पास 9 सांसद हैं, 9 में से 7 सांसद जो हैं वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं, और बाकायदा गुपचुप एक बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है एकनाथ शिंदे के साथ, और उसमें एक सांसद को मंत्री पद का भी कहा गया है, ऑफर किया गया है मंत्री पद। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के लिए सभी 9 सांसदों को बुलाया गया है। अब देखना यही अहम होगा कि 9 के 9 सांसद प्रेजेंट रहते हैं या ये संख्या कम होती है, उद्धव की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। महाराष्ट्र में ये सब कुछ जो चल रहा है, तो उद्धव ठाकरे गुट के जितने नेता हैं इसमें बीजेपी को दोष ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी विपक्षी दलों को रहने नहीं देना चाहती है, बीजेपी चाहती नहीं कि विपक्ष मजबूत रहे, इसीलिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये क्यों हो रहा है, चंद्रचूड़ जी क्या समझ में आता है? अब 9 सांसद बचे हैं, 9 में से 7 अगर बागी हो जाएंगे तो फिर बचेगा ही क्या उद्धव के पास सियासत करने के लिए? नहीं, उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, और वो इसलिए कि मुझे जो लगता है ये जो 7 सांसद हैं उनको भी अपना भविष्य देखना। देखिए, राजनीति जो है, उस राजनीति में आदमी अपने भविष्य को भी देखता है, ये भी देखता है कि राजनीतिक हवा किस ओर चल रही है। इसी से जुड़ी बस बड़ी खबर बता देती हूँ। हम संख्या की बात कर रहे थे कि कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, तो जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव की बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे हैं। संजय जाधव नहीं पहुंचे हैं, भाऊ साहेब वाकचौरे नहीं पहुंचे हैं। 3 सांसद के नहीं पहुंचने की अभी जानकारी है। अभी ये किस वजह से नहीं पहुंचे, क्या वाकई में नाराज है, ये अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी सर। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको यही कह रहा था कि राजनीति में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनको ये अपने भविष्य की भी की सोच रखनी होती है। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी कम से कम पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ये जो एक परिवारवादी राजनीतिक संस्कृति जो भारत में बहुत वर्षों से पनप रही थी, उसके विरुद्ध एक जनाधार बनता जा रहा है, और जनता जो है उसका समर्थन करती जा रही है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उस शिवसेना ने अपने उन सभी मुद्दों का त्याग कर दिया जिसके लिए ठाकरे साहब जाने जाते थे, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, और जो शिवसेना का सबसे बड़ा स्ट्रांग पिच था। जब कोई राजनीतिक दल अपने वैचारिकता से कॉम्प्रोमाइज करके ये जिस प्रकार की राजनीति में आ गई, और जो उनके राजनीतिक पार्टनर्स बन गए, आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के साथ उनका जो गठजोड़ है, जो वामपंथी राजनीति को फिर से भारत में, पूरे विश्व से वामपंथी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन भारत में उसको फिर से पनपाने की कोशिश राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये सही समय है। मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे को अपने घर वापसी की आवश्यकता है, उनके सांसदों को तो जो है वो है ही है। अगर उद्धव ठाकरे घर वापसी उनके सांसद तो कह रहे हैं ना, विलय का ऑप्शन दे रहे हैं, हालांकि वो दूसरी पार्टीज को दे रहे थे, लेकिन अपने ही घर में अब 2 फाड़ हो रही है। वो संजय राउत को देखना होगा, उद्धव ठाकरे को देखना होगा। लेकिन जो ये 3 नाम है समीर जी, संजय जाधव, ओम राजे निम्बालकर और भाऊ साहेब, ये 3 अभी नहीं पहुंचे। तो ये 3 क्या नाराजगी की वजह से नहीं पहुंचे होंगे या कुछ और भी वजह हो सकती है? ये बागी हो सकते हैं क्या? मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन संजय वाकचौरे जो वो शिरडी के सांसद है, एक जलगांव के सांसद है, मुझे लगता है कि ये जब चुनकर आए थे, जब शिवसेना पूरी तरीके से टूट गई थी और उसके बाद इनके जीत कर आए थे, लेकिन अभी जहां से ये सांसद सब बने वहां पर उनका फिर से बीजेपी के साथ जाना या एकनाथ शिंदे के साथ जाना और भविष्य की राजनीति क्या होगी, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा इस बार सांसदों का टूटना, क्योंकि उद्धव ठाकरे दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। एक बार पूरी पार्टी गवा चुके हैं, उसके बाद वो सांसदों के साथ लगातार संपर्क में रहे। खबर ही आ रही, कल रात को उन्होंने सांसद से बात की, एक सांसद के अपने कोई किसी पारिवारिक कारण से बाहर था, उसने कल आने से मना कर दिया था कि मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा। उद्धव ठाकरे की उसकी बात हो गई है। 2 सांसद नहीं है, तो क्या 2 सांसदों ने पहले ही अनुमति ले ली थी या कोई स्वास्थ्य की समस्या या कोई और कारण होगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि आज 3 सांसद नहीं पहुंचे इसका मतलब वो नाराज होंगे। यह ऑपरेशन जब होगा तो किसी को भनक नहीं लगेगी। 4 बैठक में शामिल हैं, 2 ऑनलाइन शामिल हैं, तो 6 लोग अभी इस बैठक में शामिल हैं। 3 में से एक ने तो मुझे लगता है मैसेज कर दिया होगा। और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि 3 अलग हो जाएंगे तो वो पार्टी में अगर 2/3 बहुमत ले लेंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे? अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, ये कहना कि टूटने की स्थिति में होगी। और जो कोशिश दूसरे पक्ष से हो रही है, एकनाथ शिंदे का मिलना, गुपचुप बैठक करना, एक मंत्री पद का ऑफर दे देना, ये कोशिश क्या है? मंत्री पद तो एकनाथ शिंदे केंद्र में दे सकते हैं क्या सांसदों को? वो तो मोदी जी तय करेंगे। एकनाथ शिंदे जी का तो वैसे भी अभी MOS मिनिस्टर है,
अभी मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना कि टूटेंगे। ठीक। चर्चा हो रही है कि कोशिश लगातार जारी है, और क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो शिवसेना के सांसद टूटे वो एकनाथ शिंदे के साथ जाए?